एंड वेलकम आप सभी का स्टेट मिरर के स्पेशल लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर से हम दोनों हाजिर हैं बिग बॉस स्पेशल लेकर। बिग बॉस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ तनीषा, ये है हमारे साथ हेमा। और भाई आज जो है ना बहुत मजेदार टॉपिक है, क्योंकि अमाल जो है वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं। हाँ भाई जो अमाल जो हम सीजन के स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे कि इस बार ट्रॉफी तो अमाल ही लेके जाएंगे, इस बार ट्रॉफी अमाल को ही मिलेगी, क्योंकि और कोई कंटेस्टेंट उतना उठ के नहीं आ रहा था। तो हम सब ने गेस किया, भाई कहीं ना कहीं से हिंट्स भी बहुत मिले कि अमाल ही होंगे इस बार के सुपरस्टार। लेकिन हमें अब लगने लगा है कि अमाल बनने तो चले थे हीरो, बिग बॉस अमाल को बनाना चाहते थे हीरो, लेकिन कहीं ना कहीं अब हो चुका है ये कि अमाल बनते जा रहे हैं जीरो। तो हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। मजेदार टॉपिक है, आप हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स भी आप हमें बताते रहिए कि आपको क्या लगता है कि सच में अमाल जीरो बनते जा रहे हैं क्या, आप हमें बताइए। तो हेमा, कल का एपिसोड आपने देखा? हाँ पूरा। और जया मदान जो है बहुत नामी एस्ट्रोलॉजर हैं और वो कल शो पर आई थी और उन्होंने कल जो प्रिडिक्शंस किए, कल जो उन्होंने बातें बोली, जो पर्सनल बातें सिर्फ एक पैराग्राफ लिखवा के उसके बाद एक साइन करवा के जो जया मदान ने बातें कही है कंटेस्टेंट, हर एक कंटेस्टेंट के बारे में, वो हम पूरे सीजन में देखते आए हैं और हमने खुद भी नोटिस की है। तो उस पे आप प्लीज अपनी जो बात है वो रखिए। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट इसका पहला ये याद आता है, जो अब मुझे भी लगा कि अगर आपको याद हो तो जय मदान ने बात बोली थी कि आपको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद के ही बहुत बड़े दुश्मन है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो जो बोली बोलते हैं वही उनका सबसे बड़ा बैकड्रॉप है, या वही उनके लिए बहुत बड़ी दुश्मनी साबित होता है। जितने बड़े बोल वो बोल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बोली की वजह से वो बहुत फंसते हैं। लाइक वो अपने फादर को भी कभी कभी लपेटे में ले लेते हैं, उनके स्ट्रगल को वो फेलियर बोल देते हैं। मतलब भाई जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आप उन्हीं की वजह से अमाल मलिक हैं। आप मैं अपने पेरेंट्स के करने को भूल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। खास तौर पे जब उन्होंने मुझे इतना तगड़ा बाक दिया हो। माना कहीं कहीं वो उनकी वजह से आपको उतना ना मिला हो, पर मिला है। आप तभी सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि आप किसी के बेटे हैं, वरना इंसान इतनी जल्दी सरवाइव नहीं करता। तो मुझे लगता है कि वो मुझे दुश्मन वाली बात बहुत सच्ची लगी। जी बिल्कुल, मुझे बहुत परफेक्ट लगा। बिल्कुल एकदम सही बात बोली हेमा ने यहाँ पे। कल अमाल को लेकर जो प्रिडिक्शंस हुए हैं ना, देखिए हम यहाँ पर अमाल को इसीलिए हम अमाल पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो जो एस्ट्रोलॉजर थी वो भी अमाल के क्वेश्चन से थोड़ा सा इरिटेट नजर आ रही थी। वो इरिटेट हो रही थी और ये तभी होता है जब किसी इंसान को उसके बारे में कुछ ऐसा समझ में आया हो। देखिए वो एस्ट्रोलॉजर है और कहीं ना कहीं उन्हें पता है चीजें। वो बोलती भी है कि आई कैन सी थ्रू थिंग्स, तो वो उन्हें दिखी और जिसकी वजह से वो अमाल को जो है कहीं नापसंद करती हुई नजर आई। क्योंकि मुझे लगता है वो बार बार एक तो अगेन उन्होंने ये बोला था कि आप वैसे इंसान अपने साथ रखते हो जो आपकी सुने, आपको बोले ना। तो कहीं ना कहीं वो उल्टा उनके लिए उल्टा बता रही थी। इस वजह से भी उन्हें लगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ट्रेट इनका बताया। और मुझे लगता है कि शहबाज से भी उन्होंने इसलिए बात करी क्योंकि शहबाज हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक बार एकदम सही बात बोली हेमा ने। देखिए अमाल मलिक अब कल आप साइन वाली एक चीज ले लीजिए। हाँ। जब सिग्नेचर वाली चीज आई तो वहां पर जो एस्ट्रोलॉजर थी उन्होंने क्लियरली बोला कि आप जो हैं आप अपनी फैमिली को बहुत नीचे रखते हैं, आप अपनी फैमिली को नीचे रखना चाहते हैं। आप खुद को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि आपको सिर्फ आपके नाम से जाना जाए, मलिक के नाम से ना जाना जाए। और ये चीज हमें बिग बॉस के पूरे सीजन में भी देखने को मिली है। क्योंकि जब आप अपना फैमिली नेम आगे बढ़ाने आते हो तो फैमिली को साथ में लेकर चलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अमाल का जो क्या बोलते पर्सनालिटी वो इस हिसाब की कि अमाल सबसे आगे है, मलिक आगे नहीं है। क्योंकि हमेशा से हम सुनते आए हैं वो हर बात में डिमीन करते हुए आए हैं फैमिली को। वो देखिए मैं ये नहीं कहती कि वो जानबूझ के करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बातों में वो बातों में निकल जाती है या वो ऐसी बातें कर देते हैं कि बाहर आ ही जाता है कुछ ऐसा।
और लोग फिर उसे बाहर ट्रोल करने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है अमाल की तरफ से। Exactly. क्योंकि आपने तो स्टेटमेंट दे दिया, अब भाई बाहर जिसने जो सुना है उस पे ट्रोलिंग तो होगी, उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो मैं ये वेट कर रही हूँ कि अब देखिए फैमिली वीक आ गया है और हाँ, मेरा हाँ। सबसे फेवरेट बिग बॉस का सबसे फेवरेट टाइम होता है Family फैमिली week। वीक का। और एक प्रोमो भी सामने आ गया है जिसमें कुनिका की बेटी आई थी, कुनिका हाँ बेटे हाँ आए थे कुनिका, और उनके रिश्ते विश्ते की बात गौरव उनसे मजाक हंसी जी, ठिठोली बिल्कुल। कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुनिका ने भी एक्सेप्ट किया कि घर की बाकी लड़कियां तो नहीं, पर अश्नूर, अश्नूर हाँ, को लेकर हाँ। मैं थोड़ा थॉटफुल हूँ कि हाँ हो सकती है। तो वो बहुत क्यूट मोमेंट था और आगे आई गेस ये जो हफ्ता होगा बहुत प्यारा हफ्ता हाँ। होगा और बहुत इमोशनल भी बहुत होगा। इमोशनल होगा। और हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शहनाज नहीं आएंगी शहबाज से मिलने के लिए, क्योंकि okay। शहनाज जो है वो बिजी Busy है। होंगी। उनकी शूटिंग चल रही है दुबई में, तो वो वहां है। और गौरव खन्ना की वाइफ आने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड कि वो आने वाली है, वो क्या कहेंगी घर वालों से। क्योंकि आप देखिए गौरव खन्ना का जो अभी तक का जर्नी रहा है, उसमें हर हफ्ते गौरव ने खुद को प्रूव किया है कि उन्हें कैप्टन बनना है। फिर वो बने भी एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए भी नहीं, 24 मिनट कुछ था, राइट, थोड़े मिनट्स के लिए वो बने। फिर मतलब इन सब चीजों पे उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन होगा। इधर मैं एक चीज ऐड करूं, मुझे अभी था बट आपने गौरव नाम लिया, अगर आपको याद हो तो जय मदान ने, गौरव ने पूछा था कि आई वांट अ बेबी, राइट। सो जय मदान ने बोला कि आपकी वाइफ ऐसा सोच रही है। और जिनको बैक स्टोरी ना पता हो तो बैक स्टोरी ये कि गौरव खन्ना की वाइफ बच्चा नहीं चाहती है। तो मेरे को लगता है कि जब अगर आकांक्षा आएंगी और अगर गौरव, मतलब मुझे लगता है वो ज्यादा खुश होंगे। टेलीविजन पे कितना प्यारा हाँ, लगेगा ये मोमेंट था। ऐसा कुछ होता है तो वो टेलीविजन पे बहुत प्यारा लगेगा। खैर, और आगे तान्या मित्तल के भाई आने वाले हैं। मैं तो उनके लिए यस, तान्या मित्तल के भाई आने वाले हैं उनसे मिलने के लिए। प्रणीत मौर्य के भाई आने वाले हैं। और कौन से कंटेंट, फरहाना की आई थिंक नहीं, आई थिंक मतलब अभी उनके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। फरहाना के साइड से कौन आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मॉम आएंगे। हाँ। और अश्नूर के फादर आएंगे। हाँ। और ये वाला एपिसोड आज ही आ जाएगा, जिसमें अश्नूर के फादर और प्लस कुनिका के जो बेटे हैं वो आएंगे। और अश्नूर के फादर के आने के बाद जो तान्या का चेहरा, जो तान्या के चेहरे की हवाएं उड़ने वाली है, वो भी देखने लायक होगी। ये सारी चीजें आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। अमाल के घर से हम वापस से अमाल पे आते हैं। अमाल के घर से गेस कीजिए कौन आने वाला है? भाई नहीं, अनु मलिक नहीं, उनके फादर आने वाले, डब्बू मलिक। डब्बू मलिक आने वाले हैं, उनके फादर आएंगे। एंड मैं बहुत ये चीज देखने के लिए उत्सुक हूँ। और आई गेस उन्हें झाड़ पड़नी चाहिए इस चीज के लिए जो उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे अपने फादर को लेकर कहा है। डब्बू मलिक बहुत इमोशनल इंसान है, जितना हमने नोटिस किया, जितना हमने देखा है। और उनकी जो पर्सनल जर्नी भी रही है, उनकी जो फैमिली की जर्नी रही है, वो भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके भाई अनु मलिक की वजह से। ये फैमिली मैटर है, हम ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन नेशनल टेलीविजन में बहुत सारी बातें की गई है, तो थोड़ा सा वो लोगों में ये बातें चर्चा होना लाजमी है। और वो बहुत एक्साइटमेंट से भरा होगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं हम कि सस्पेंस से भरा भी हो सकता है कि अब भाई डब्बू मलिक आने वाले हैं तो वो अमाल को क्या नसीहत देते हैं, क्या वो बोलेंगे, ये बहुत देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो बहुत पहले ही आके उन्होंने समझा दिया था, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं अमाल पर। और अमाल की जो पर्सनालिटी अभी तक निकल के आई है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई पर्सनालिटी निकल के आई है। अगर मैं 1-on-1 सबका देखूं तो कहीं ना कहीं सबने एक नया साइड दिखाया है, फ्रॉम अश्नूर टू प्रणीत टू आई थिंक मालती भी 1% मालती। पर मुझे लगता है अमाल ने हमेशा एक ही टेंजेंट पे गेम खेला है, जहां वो बस बोल जाते हैं, जहां वो सिर्फ लाइन क्रॉस कर जाते हैं, जहां उनमें सिर्फ घमंड दिखता है। अमाल का कोई इतना फनी साइड आपने मुझे लगता देखा होगा ना, कोई इतना इमोशनल जहां वो बॉन्ड बोलते हैं, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। अगर आप बहुत सारी चीजें कई बार होती हैं, आई गेस हमारा जो मेन मुद्दा था, हम थोड़ा उस पर वापस आ जाते हैं एक बार, कि अमाल मलिक के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी हुई है,
आपको क्या लगता है उसमें कि कितनी बातें आपको सच लगी, कितना झूठ लगा, या आपको आप अग्री नहीं करते हैं तो आप वो भी बताइए हमें, क्योंकि हम एज अ व्यूअर यहाँ अग्री कर रहे हैं। बहुत गलत जो है उनकी पर्सनालिटी बाहर आई है। हमें बहुत उम्मीद थी अमाल से, और स्टार्टिंग में हम भी चाहते थे कि हाँ क्योंकि जिस नाम से वो उन्होंने घर में एंट्री की है वो आगे बढ़े, हम चाहते थे। लेकिन अब जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं, अच्छा मैं एक लाइन भी मेंशन करना चाहूंगी कि जया मदान ने एक बात बोली थी अमाल को कि आप अपने दुश्मन खुद ही है, आपको बाहर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कि भाई आप अपने लिए ही इतने डेंजरस हो कि आप अपनी लाइफ खुद ही खराब कर सकते हो। और ये चीज हमने बिग बॉस में देखी है, अमाल ने की है। और अमाल का जो वो फ्लिप वाला जो है थोड़ा सा अंदर उनके अंदर कि एक बार एक इधर मुंह पे गाली देने के बाद वो तुरंत आके सॉरी, तो वो चीज आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी पसंद नहीं आया। बाय द वे मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक पोस्ट था जिसमें अमाल की फोटो थी एंड उसमें लिखा हुआ था कि इसके फैंस रेड हार्ट कमेंट करो और जो इसे हेट करता है ब्लैक हार्ट कमेंट करो। एंड आई वेंट थ्रू इट, मैं पूरे कमेंट्स को मैंने स्क्रॉल किया, उसमें 80% ब्लैक हार्ट्स थे। तो अब आप समझिए कि आपने अपनी पर्सनालिटी किस तरीके से एक नेशनल टेलीविजन पे जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया था उस पे आप बनाई है। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा था कि आएंगे रेड हार्ट आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ब्लैक हार्ट्स इतने ज्यादा थे। एंड मैं सोच भी नहीं सकती कि एक इतना रोमांटिक मतलब कंपोजर, रोमांटिक गानों का कंपोजर, उसकी पर्सनालिटी ऐसी निकलेगी। Exactly. आप कुछ एंड अपना कमेंट्स में करना चाहेंगी? हाँ, मतलब मुझे अमाल पे नहीं, बट मुझे याद है फरहाना का अगर आपने कल देखा तो कल वो शायद ऑलमोस्ट पहली बार रोई है, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरी बार रोई है। पहली बार वो रोई थी जब उनकी मॉम का वीडियो हाँ, तो मुझे उनका फादर के साथ आई थिंक प्रॉब्लम है जो उन्होंने बोला। और मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे फरहाना का भी यही प्रॉब्लम है, उन्हें सजेशन लेने नहीं आते हैं। बिल्कुल जो भी होगा, मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि अगर आपको अपनी फादर से बात करनी चाहिए, मदर से, एक बार कर लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट के बाद फैमिली वीक में जो भी होगा, तो मुझे लगता है फरहाना का दोबारा ये जो रोना है वो शायद और निकलेगा अपनी माँ से मिलने के बाद। क्योंकि ये जो बैक टू अ फैमिली वीक आ गया ना कल के बाद, तो मुझे लगता है कि शायद फरहाना का ये वाला साइड भी हमें दिखे कि वो थोड़ी टूटती हुई नजर मुझे आ रही है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि इस वीकेंड के बारे में फरहाना वाज वेरी डिफरेंट, बहुत खुश लग रही थी उनके चेहरे पे। हाँ, वो रोहित शेट्टी की वजह से था। हाँ, रोहित शेट्टी की वजह से वो इतनी मतलब खुश थी, स्माइल और खुश थी। मुझे लगता है फरहाना ऐसी अच्छी लगती है यार। लेकिन और अब जब हमने फरहाना की बात की है तो एक बार तान्या की भी बात कर लेते हैं। मतलब मुझे पता है, मतलब ऐसा बोलने नहीं चाहिए, सॉरी, मतलब जया मदान ने जो मुझे बोला ना बुलिंग वाला, वो मुझे ट्रू नहीं लगा। वो बहुत मुझे लगा बहुत क्या बोलते हैं फोर्स्ड करके बुलवाया गया उनसे। मतलब जब होता है ना, मतलब हाँ, लॉजिक समझ में नहीं आया। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर पॉइंट उठाया कि तान्या मित्तल वाला जो ओवरऑल सिनेरियो, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो क्रिएट किया गया। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, बुलवाया गया है मुझे लग रहा है उनसे जबरदस्ती बुलिंग वाली चीज। फिर वो रोना जो आया मुझे लगता है यार टीवी पे सबको आ जाता है रोना। लोग झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू सबको बहाने आते हैं, सबको आते हैं। ऐसी चीज मुझे ऐसा लगता है टीवी पे यही चलता है। क्योंकि बाकी मुझे लगा ताने का ठीक था, बट ये वाला मुझे बुलिंग वाला बिल्कुल पचा नहीं है। मतलब मैं तो नहीं ले सकती। वो वैसी पर्सनालिटी है, वो खुद कर, मैं भी ये बोलने वाली थी। तो बुली वो हुई हो, देखिए यू नेवर नो, किसी की बैक स्टोरी आपको नहीं पता। सो हम बस यहाँ बैठ के प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हुई हो और उससे उभर के जब वो निकली हो। क्योंकि उन्होंने एक और चीज बोली थी कि आप सोचती बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ा सोचती हैं, और लेकिन आपके पास उतना है नहीं, लेकिन आप उससे ज्यादा सोचती हैं। तो वो शायद वो जोन जब आया होता है ना का, वो उसी बुलिंग की वजह से, उसी चीज की वजह से, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत सारी बोली गई वहां पर। और ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं उनके अभी तक के फेंके हुए जो वो फेंकती आई है अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेसेस को लेकर। देखिए, हम फेंकना ही बोलेंगे इस चीज को, क्योंकि
बाहर बहुत सारी चीज रिवील हो चुकी है। बाकी आप भी अपना गूगल सर्च कर सकते हैं तानिया मित्तल के बारे में। तो खैर आज का डिस्कशन हम यहीं खत्म करते हैं। और अमाल मलिक को लेकर अभी तक आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। फिनाले ऑलमोस्ट अब पास आ चुका है और ये जो वीक है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि फैमिली वीक है और फैमिली वीक का बोर्ड लग चुका है बिग बॉस हाउस में। और अभी भी वहां पर कोई फैमिली शायद होगी जो आके अपनी बातें रख रही होगी, और हम आपके लिए वो अपडेट्स सारी लेते आएंगे। और इसी टाइम कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे और न्यूज के लिए बने रहिए।